मन की मौन से रंग निकले वो हाँ, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। खास करके ये बांधेली माताओं के लिए बोला है। माताएं बोल बोल करना नहीं छोड़ पाती, सहन भी बहुत करती है, लेकिन बोल बोल जरूर करेंगी। तो बाबा ने कहा तुम मौन हो जाओ, तुम्हारे बोल बोल करने से कुछ फायदा तो होता नहीं है। तो जो मौन हो जाओगी, तो मौन होने से तुम्हारा मन बहुत पावरफुल हो जाएगा। पावरफुल वाइब्रेशन काम करने लगेंगे। जैसे कोई अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, तो उनकी दूसरी इंद्रियां बहुत पावरफुल हो जाती हैं। हाथ से टच करने मात्र से ही किसी का नाम बता सकते हैं। आंखों से देखते भी नहीं, कानों से आवाज भी नहीं सुनते, तो टच करने की पावर उनकी इतनी जास्ती बढ़ जाती है। तो ऐसे ही बोला, ये बोल बोल करना बंद कर दो। क्या करो? मौन हो जाओ, सबसे अच्छी चुप। फिर देखो थोड़े समय में क्या रंगत निकलती है। मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। कब नई रंगत निकलेगी? कब की तरफ इशारा किया? कोई ऐसे होते हैं घर में, जैसे बांधेली माताएं हैं, बच्चे और पति सब विरोधी हैं ईश्वरीय ज्ञान में चलने के लिए। तो उनके मुख से कुछ भी निकलता है तो सब विरोध करने लग पड़ते हैं, घर मोहल्ले परिवार और नाते रिश्तेदार। तो क्या करती है? फिर बोलना बंद कर दी। जब आवाज की पावर खत्म हो गई, कर्मणा की पावर, कर्मणा तो सेवा नहीं कर सकती, धन तो है ही नहीं, तो कौन सी पावर रह गई? मन की पावर। तो सारे मन की पावर एक तरफ लग जाती है, और जब मनसा की ही सारी पावर एक तरफ लग जाएगी तो क्या होगा रिजल्ट? सबसे पावरफुल तन बल है या धन बल है या जन बल है या मनोबल? मनोबल सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो मन की एकाग्रता अगर जब हो जाती है तो कार्य सफल हो जाता है। इसलिए अव्यक्त वाणी में भी क्या बोला? मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। कब की तरफ इशारा किया? नई रंगत कब निकलेगी? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो वो भारत माता है, भविष्य में वो मनसा पावर से प्रत्यक्ष स्टेज पर आ जाएगी। अभी मनसा वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाने के सेवा की आवश्यकता है क्या? वाचा की सर्विस तो बहुत करके देख ली, भागदौड़ की कर्मणा सेवा भी बहुत करके देख ली। अभी क्या करना है? जो बताया, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। बोल बोल करने से कोई नहीं सुनना चाहता, नहीं सुनता। हम सच्चाई बताए रहे हैं, फिर भी कोई लेना नहीं चाहता। तो क्या करना पड़े? अभी मनसा वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाओ, तो हर समस्या का समाधान रूप में परिवर्तन सहज हो जाएगा। कि जो काम वाणी से नहीं होता, भागदौड़ से नहीं होता, किसी तरह की आजिजी से नहीं होता, वो काम मन के मौन की रंगत से हो जाता है। कि मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। जब कोई सहारा काम नहीं देता, तब अंत में ये बात बुद्धि में बैठेगी कि बाप की याद के सिवाय हमारी जीत होने वाली नहीं है। जो अव्यक्त वाणी में बोला है, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी।
जब कोई हर प्रकार से प्रयत्न करके फेल हो जाता है तब क्या करता है? बोल बोल के थक जाता है तो क्या करता है? बोलता ही रहता है या चुप हो जाता है? चुप हो जाता है, बोलती बंद हो जाती है, अंदर से बोलने लग पड़ता है। तुम्हारा तो बेहद का वानप्रस्थ है, बेहद का मौन है। अंत में सब अनुभव करेंगे कि अब हमें वानप्रस्थ में रहना है, वाणी से परे जाना है। कर्मणा काम नहीं करती, कर्मणा की भाग दौड़ करके बेसिक में बहुत देख लिया। वाचा काम नहीं करती, भाषणबाजी बहुत कर ली, कॉन्फ्रेंस बहुत कर ली, बड़े बड़े प्रोग्राम बहुत कर लिए, कुछ भी काम नहीं आता है। तब अंत में रियलाइज करेंगे कि मन वचन और कर्म में सबसे ऊंची जो शक्ति है कौन सी? मनसा। वो मनसा शक्ति ही अंत में काम करेगी और वाणी से सबको नंबरवार पार चले जाना है। जब वाणी से परे जावेंगे तब सिद्धि प्राप्त होगी, तब पुरानी दुनिया बदलकर नई दुनिया बनेगी। हाँ जी, क्लास हो पाए न संगठन हो पाए, निकल नहीं है न क्लास हो पाती है न संगठन में जाने पाती, संगठन में जाने नहीं देते। हाँ क्लास हो पाती तो हमारा क्या होगा? तो निरंतर याद की धूनी रमा दो। मिल सकते कि नहीं कहते ओहो, कुछ नहीं मिलता हो, लेकिन याद में स्थिर हो जाएंगे तो सब कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। तो कुछ मत करो, नहीं जाने देते कोई, हम नहीं जाएंगे। क्या करना शुरू कर दो? मन के मौन से नई रंगत निकालना शुरू कर दो। मन को तो नहीं रोक पाएगा कोई, तन को रोक लेंगे, धन नहीं देंगे, संबंधियों का सहयोग नहीं देंगे, मन को रोक पाएंगे? तो सोई करो। मन के मौन से नई रंगत निकलेगी, ये किसके लिए बोला है? बांदेली माताओं के लिए बोला। जो काम तन की शक्ति से नहीं हो सकता है, तन बंधा हुआ है, तन को पुरुषों ने बच्चों ने बांधा हुआ है। धन की ताकत से काम नहीं हो सकता। वो भी वो बाल बच्चों ने बांधा हुआ है, पति ने बांधा हुआ है, अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। तो न तन की ताकत है न धन की ताकत है। और बाल बच्चे तो कंट्रोल में होते ही नहीं माताओं के, और ही माताओं को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो जनबल की भी ताकत नहीं। कलयुग अंत में नारी अबला कही जाती है। तो कौन सी शक्ति है जो उनके हाथ में है, जिसको चाहे तो पूरा उपयोग कर सकती है? मनसा शक्ति। अगर अंतर्मुखी होकर के पुरुषार्थ करने में लग जाएं, तो विजयी हो जाएंगी। हाँ जी, इसका मतलब ये है
एक तन की सेवा होती है, एक धन की सेवा होती है, एक वाचा की सेवा होती है। ये तीनों प्रकार की सेवाएं ब्राह्मणों की दुनिया में अभी तक चलती आई या नहीं चलती आई है? चलती आई। फुल फोर्स से ये सेवाएं करने वाले भी निकले, परंतु दुनिया में आवाज फैली क्या? ये तन बल है, ये धन बल है, ये वाणी का बल है, ये पावरफुल नहीं है उतने जितना मनोबल पावरफुल होता है। मन जब हमारा एकाग्र हो जाएगा तो हम मन से संकल्प करेंगे और हमारा काम पूरा होगा। संकल्प सिद्धि हो जाएगी। इसलिए कहा मन के मौन में रहेंगे तब नई रंगत निकलेगी। वाचा चलती रहे और मन विगलित होता रहे तो वाचा भी काम नहीं करेगी और मन भी क्षीण होता रहेगा। धन हम ईश्वरीय सेवा में लगाते रहे और मन विकारों में लगा रहे तो धन व्यर्थ चला जाता है, धन का वो रिजल्ट नहीं निकलता। इसलिए बोला कि मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। जब आदमी हर तरीके से थक जाता है, संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तिहारे आया। फिर अंत में जाकर के मन जो है, दिल जो है, भगवान की तरफ दौड़ता है। द्रौपदी को कोई काम में नहीं आया, बड़े बड़े पावरफुल थे परिवार में, कोई ने आसरा नहीं दिया। तब क्या हुआ? कोई मन के मौन से अंदर से भगवान को पुकारा। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप बन जाता है। मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। जब कोई सहारा नहीं रहता है तो मन का मौन धारण कर लिया, अमृत वेले बैठ करके बाबा की शरण में जाकर के अच्छे से याद किया। जो काम किसी तरीके से नहीं हो सकता है वो मन बुद्धि को बाप की शरण में ले जाने से संपन्न होने लगेगा। तो जो काम करना है वो ही काम में झमेला हो रहा है। बेसिक नॉलेज से लेकर के अब तक एडवांस नॉलेज तक जो भी सेवा हुई है उसमें वाचा की ढेर सेवा हुई और भागदौड़ की भी कर्मेंद्रियों की ढेर सेवा हुई। कर्मणा सेवा का भी उतना रिजल्ट नहीं निकला, वाचा सेवा का भी रिजल्ट नहीं निकला। यहाँ तक कि अब कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं। फिर अंत में मन का मौन रह जाता है। जो मन की पावर है, संकल्प शक्ति, वो ही काम करती है। और वो तब काम करती है जब हम मन को एकाग्र करना सीख लेते हैं। जितनी वाचा चलाते हैं, जितनी कर्मेंद्रियों की भाग दौड़ करते हैं, उतना मन चंचल रहता है, देहभान में आते हैं। जब आत्म की स्थिति में स्थित हो जाएंगे
तो ज्यादा वाचा चलाने की इच्छा ही नहीं होगी। कर्म इंद्रियों की हलन चलन की भी इच्छा नहीं होगी। आत्मा एकाग्र हो जाएगी और एकाग्रता की पावर से सारे कार्य संपन्न होंगे। 500-700 करोड़ की दुनिया अभी कितनी आत्माओं को संदेश दिया है 70 साल में? अंश मात्रा आत्माओं को संदेश मिला है, तो इतनी बड़ी दुनिया में संदेश कैसे फैलेगा? मन के मौन से ही नई रंगत निकलेगी। और इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि जब वानप्रस्थावस्था आए तब ज्ञान ध्यान उठाना चाहिए। अभी बाप कहते हैं तुम सबकी वानप्रस्थावस्था है। वानप्रस्थ का अर्थ ही है वाणी से परे हो जाना। वाणी ही नहीं चलेगी तो मन एकाग्र हो जाएगा। मौन से नया रंगत निकली। मन के मौन से, मौन, हाँ, मन में संकल्प विकल्प चलते हैं ना, तो मन का मौन नहीं कहेंगे। संकल्प विकल्प चलना ही बंद हो जाए। जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मन करता है कि नाक आंख कान करते हैं, मन करता है। तो ऐसी स्टेज प्राप्त कर ले कि अब हमें कोई इच्छा नहीं करनी है। जैसे बाबा चलाएगा वैसे ही चलेंगे। बाबा भी तो ये करेंगे ना बाबा, है मन में तो बाबा भी याद करेंगे। चलाने की बात है, याद करने की बात नहीं है। बाबा हमको जैसे चलाएगा, जैसे रखेगा, जो खिलाएगा, जो पिलाएगा, जहां ले जाएगा, वैसे चलेंगे। तब हो गया मन का मौन, मन चलाना बंद, मनमानी करना बंद, मनमत चलाना बंद। वो होगा मन का मौन।